हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 70वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 प्रश्न बिहार का करंट अफेयर है, 10 प्रश्न मध्यकालीन इतिहास है और 10 प्रश्न सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। जितने प्रश्न हैं इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीपीएससी की परीक्षा के लिए इतिहास के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए, सही से करिए इसको। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार राज्य का पहला जिला बना है। ये चीज़ ध्यान देना है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बना है पश्चिमी चंपारण। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमरा परियोजना किस रिवर पर बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बनाई गई है कोसी नदी पर। अब बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 से हाल मार्किंग कानून व्यवस्था लागू हुई है? कितने जिलों में बताना है और इसका डेट भी आप लोग याद रखेंगे। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका डेट पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये लागू किया गया है 13 जिलों में और 16 जून 2021 से। बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है शिवहर। वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में हुआ है? सबसे अधिक सड़क बने हुए हैं इस राज्य में और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है बिहार राज्य। 1961 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को हाल ही में राज्य में मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ये 1961 से प्रतिबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है खेसारी। पीएम केयर फंड के तहत बिहार के कितने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी? काफ़ी चर्चा का विषय था ये, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 15 जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी। राज्य वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा कितने जिले में स्थित 26 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है 12 जिले में। अब बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 का राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान रहा। कौन से स्थान पर था बिहार? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार का स्थान 22वां था, 22। अब मराठा कालीन, अब यहाँ से आपको 10 प्रश्न मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे। मराठा कालीन मिरासदार अधिकारी किससे संबंधित थे? ये प्रश्न आ भी चुका है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिरासदार जो अधिकारी होते थे मराठा कालीन, ये किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये जमींदार थे। मिरासदार जमींदार कहलाते थे। मध्यकालीन प्रमुख सिख नेता चरत सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चरत सिंह है ये किस मिसल से संबंधित थे? यहाँ पर मिशन लिखा हुआ है या मिसल होना चाहिए, मिसल। किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंधित है सुकर चकिया मिसल से। सही उत्तर है इसका बी।
और ये प्रश्न यूपी पीसीएस में आया था, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। पादशाहनामा, जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने शुरू की, इसको पूर्ण रूप किसने दिया था? जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ये आधी इसकी रचना किए थे पादशाहनामा की। इसको पूर्ण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद वारिस के द्वारा। शाहजहाँकालीन प्रमुख इमारत शीश महल स्थित है। जो शीश महल है शाहजहाँ के समय की, ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है लाहौर में। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा किसके समय में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये किया गया था अकबर के समय में, रामचरितमानस की रचना। अकबर के द्वारा महापात्र की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नरहरि चक्रवर्ती को। विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में भारत आया था, यह किसका राजदूत था? ये तो सभी लोग जानते हैं, जो विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन किसका दूत था ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये था जेम्स प्रथम का। लीलावती, जिसे गणित की पुस्तक भी कहते हैं, ये जो लीलावती है ये गणित की पुस्तक थी। फारसी भाषा में इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये किया गया था फैजी के द्वारा। और ये भी इसमें ध्यान देना है, ये फारसी भाषा में रचना की गई है। यह शासक स्वयं अशिक्षित था, किंतु शिक्षा के विकास के लिए उसने मकतब का निर्माण करवाया था। मकतब का मतलब होता है मदरसा। मदरसा का निर्माण इसने काफ़ी संख्या में करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था अकबर के द्वारा। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा में एक खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है, तथा दूसरे खंड में देखिए यहाँ से ये आपको पता चलता है, जो हुमायूं नामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा, वो दो खंड में विभाजित है। पहले वाले में उसमें हुमायूं का वर्णन मिलता है, और दूसरे खंड में किसका वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरे वाले में बाबर का इतिहास मिलता है। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? यहाँ से आपको 10 प्रश्न साइंस के मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो ग्रेफाइट होता है इसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? प्रश्न काफ़ी सिंपल है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है ग्रेफाइट। यह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का, किसका योगदान नहीं है हीरे की चमक में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। इसका योगदान नहीं होता है हीरे की चमक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शन देखकर बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? एक ऐसा तत्व है
वो हर एक कार्बनिक यौगिक में मिलता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है कार्बन। निम्न में कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक प्रभाव हरितगृह प्रभाव पर कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वहाँ पर में रहना चाहिए। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो वर्षा का जल है ये सबसे शुद्ध रूप है पानी का। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।